नहीं आना अभिषेक करने, पहले यहाँ आना पड़ेगा। हम नहीं जान, 8:45 बजे हाजिर हो यहाँ पर। जिस दिन तुम नहीं आओगे उस दिन प्रवचन बंद। आप जानो, चाहे अपनी जगह दूसरे को रखो। ये महिला कटर पटर कर दी, कुछ होता है नहीं कुछ। नहीं जाना उसको, चले कोई बात। नीतम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वमविसृष्टम न हरति अन्न च दत्ते तदकृश्चौर्यादुपारमणम्। नीतं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति अन्न च दत्ते तदकृश्चौर्यादुपारमणम्। अकृश्चौर्यात् उपारमणम। अकृश का अर्थ होता है स्थूल, चौर्य माने चोरी, उपारणम माने त्याग, स्थूल चोरी का त्याग अर्थात अचौर्याणु व्रत। किसी दूसरे की वस्तु कहीं रखी है और हम चुपचाप उठाकर लेकर चलते बने। प्राय करके क्या होता है ना, लोग एक जैसा चश्मा है या एक जैसा चप्पल है, एक जैसा कुछ है, ध्यान ही नहीं देते, उठाया उठ के चले गए। अब जिसकी चीज़ है वो तो ढूंढता फिर रहा है। सावधानी पूर्वक अपना चिन्ह लगाइए हर वस्तु में, यदि एक ही कलर की कई वस्तु आ रही है तो, और उसमें अपना निशान ला के देख के पहनना, क्योंकि दूसरे को कितनी परेशानी हुई, वो 10 चक्कर लगा रहा है, मेरी वस्तु कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ढूंढते फिर रहे, ढूंढते फिर रहे। अभी एक चश्मा का हो गया था, इसी का है ऊपर, इसका नाम ही भूल जाती, वो चश्मा बदल गया, वो परेशान हो रही थी। फिर बाद में दूसरी करी, नहीं मेरा ही चश्मा है, था नहीं उनका, लेकिन झूठी बोल दिया कि मेरा चश्मा है। फिर उसने दुकानदार के पास ले गई, दुकानदार ने कहा यही चश्मा मैंने बना के दिया था, मेरा ही है, तब जाके छोड़ा कि हाँ तेरा। बताओ अब ये क्या है? जब तक हम पराया धन अपने घर में बिना जाने, बिना नासमझ पूर्वक या समझ पूर्वक, किसी पूर्वक, जाने अनजाने किसी प्रकार से यदि दूसरे की वस्तु मेरे घर में रह जाती है तो प्रमाद हुआ ना। आपने देखभाल कर क्यों नहीं उठाया, जानकारी क्यों नहीं करी? अथवा मान लियो कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु यहाँ रख के चला गया, आपने सोचा ये तो माता जी की है, चलो हम उठा कमरे में रख देते हैं। अब हमने तो सोचा कि हम तो यहाँ रखे थे और हम वहीं ढूंढते फिरेंगे। उठाना भी, यहाँ उठाना भी गलत बता रहे। उठाओ तो सूचना दे दो कि हमने उठा लिया है, आप ढूंढना नहीं। एक कथानक मिलता है, ज्ञानवर्धिनी कथा में लिखा है, किसी व्यक्ति की पैसे से भरी हुई, नोटों से भरी हुई एक थैली रास्ते में गिर गई। अब दूसरा व्यक्ति, एक बेचारा किसान था, उसका छोटा सा बच्चा था, वो भी खेत में काम करता था, तो वो जा रहा था, छोटा भी नहीं था, बहुत मतलब उम्र कम ही थी उसकी। अब उसने देखा ये थैली यहाँ गिरी हुई है, अब क्या करूँ, खेत में जाना भी ज़रूरी है, छोड़ के चले जाते हो तो बेचारा जिसका होगा कोई दूसरा उठा लेगा, तो उसको बहुत, क्योंकि उसमें लाखों की संपत्ति, कई रखा कॉस्टली चीज़ें थी उसमें, तो वहीं पर वो खड़ा रहा। एक व्यक्ति आया टू व्हीलर से, 10 बार चक्कर लगा रहा, इधर से उधर, इधर से उधर। तब उसको पूछा, भैया आपको कुछ क्यों चक्कर लगा रहे हो? अरे मेरी थैली गिर गई थी, उसमें इतना सामान था, किस तरह था, कितने नोट थे, क्या था, वो सब पहले समझदारी रख लिया, दूसरा कोई ले जाएगा। वो वहीं खड़ा रहा और जब उसने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि इसी रंग की थैली है, इतने इसमें रकम थे, अमुक वस्तु थी, तो उसको वो दिया। उसके बाद सायंकाल हो गया, खेत में भी नहीं गया, काम भी नहीं किया, मजदूरी नहीं मिली, घर के सारे परिवार के लोग भूखे रहे, क्योंकि वो प्रतिदिन कमाना और खिलाना। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, बेटा आज जो तूने कमाई करी है उससे बढ़कर दुनिया में कोई कमाई ही नहीं है। तूने एक सज्जन का इतना बड़ा दुख दूर किया, कष्ट दूर किया, उसका सामान उसको दे दिया, तो ये परोपकार की भावना ही तो हमारी संपत्ति है। इससे बढ़कर कोई दुनिया में संपत्ति नहीं है। पानी पीकर ऐसे ही रह गए, कोई घर में चना फना धरा हो, कुछ भी खा के रह गए, भोजन नहीं बना तो कोई तकलीफ नहीं। और हम क्या करते हैं,
अरे चौके में आए, आपकी बात नहीं करी, कई जगह ऐसी घटना घटती। किसी का पेटीकोट पहन लिया, किसी का ब्लाउज पहन लिया, अब वो दूसरा आ रहा तो मेरा तो है ही नहीं यार। अरे आप सावधानी रखो ना, अपनी वस्तुओं में निशान लगाओ, अपनी चीज़ यूज करो। नहीं है तो आप दूसरे का परमिशन लो कि भाई मेरी नहीं मिल रही तेरी पहन लूँ क्या, ताकि वो ढूंढेगा नहीं। सब चोरी है, जाने अनजाने में ही पहना, जानबूझ के। कोई चोरी की भावना तो हो नहीं रही है। मान लो एक जैसे चप्पल आप पहन के चले गए, चोरी की भावना नहीं है, भावना तो सही है, लेकिन प्रमाद है। जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ हिंसा भी, झूठ भी, चोरी भी। जहाँ जहाँ प्रमाद है वह पांचों के पांचों पाप मौजूद है। ये चीज़ है रखी हुई, गिरी हुई। अब गिरी हुई थी ना उसकी थैली, अब उसने क्या किया, नहीं जिसकी चीज़ है उसके पास, लेकिन वो अपने घर नहीं ले गया रखने के लिए, वहीं का वहीं जहाँ गिरी थी वही एक किनारे खड़ा रहा। अब कोई चक्कर बार बार लगा रहे थे, इसका मतलब अपनी चीज़ ढूंढ रहा है। ऐसा कई बार हो जाता है कि हमने रखा, अब दूसरे ने उठा के, हाँ हम तो ला के लाते, सुरक्षा के लिए लाए थे। अरे आपने तो सुरक्षा, आप वहीं खड़े रहते ना, या तो पहले कोई न्यूज़ देते कि हम आप ढूंढना मत। ऐसा संग में भी होता है, बहुत होता है, फिर ढूंढते रहो। अरे हम तो रख लिए थे, आपने रख लिया, हम तो परेशान हो गए, हम लोग 10 बस्ते खोले, हमें मिल ही नहीं रहा था, आपने ये क्या किया गड़बड़। ये भी पाप बंध का कारण है। किसी के परिणामों को परेशानी झेलनी पड़ी, बहुत कष्ट झेलना पड़ा, फिर आप उत्तर दे रहे हो। हमारे संग में एक ब्रह्मचारिणी थी पहले, उसका नाम था सविता। उसको थोड़ा वृद्ध व्यक्ति को चिढ़ाने की कुछ आदत पड़ गई, क्या हो गया, अब उसके थैला को उसने, जिसमें उतना कपड़ा रखता था, उसको छिपा दिया, और वो तो पागल की तरह वही ये पानी तो चौके का भर दिया किसी तरह, और ढूंढ रहा, रोए जा रहा। मेरा तो बहुत पैसे भी थे, मेरा इतना सामान था, मेरा थैला कौन ले गया, कमरे में से कौन ले गया, और उसने मजाक से छिपा दिया था। पूरे दिन हो गए, पूरे रात हो गए उसको रोते चटटाते। फिर दूसरे दिन उसने बताया कि मैंने थैला रखा था। बताओ क्या है ऐसी ब्रह्मचारिणी भैया। एक सेकंड भी यदि किसी आत्मा को दुख पहुंच रहा है मेरे निमित्त से, ऐसा मत लेना कि हमने किसी को परीक्षा लिया, क्वेश्चन सही नहीं किया तो डांट दिया, या पढ़ाई नहीं करी तो डांट दिया। यहाँ का मतलब ये है कि प्रमाद पूर्वक हम केस रोज कर रहे हैं तो दुख तो रहा सिर, और शिष्य का भी केस रोज कर रहा तो उसके तो आँख से आंसू गिरने लग जा रहा, मतलब सहन नहीं हो रहा। तो क्या ये धर्म का अंग नहीं हुआ क्या? यहाँ हिंसा होगी क्या? दीक्षारी तो केस लो तो करना ही पड़ेगा, और अंतराय हो गया तो अंतराय पालना ही पड़ेगा। यहाँ कष्ट का मतलब मात्र कष्ट नहीं। अगर मात्र कष्ट की चर्चा होती तो आचार्य परमेश्वरी प्रमत्त योगात नहीं लगाते, मात्र प्राण वप्रोपणम हिंसा इतना ही लिखते। प्रमाद मतलब विवेक, विवेक पूर्वक जहाँ क्रिया है वहाँ प्रमाद नहीं है। जहाँ विवेक है वहाँ प्रमाद नहीं, और जहाँ प्रमाद है वहाँ विवेक नहीं। नीतम पतितम सुविस्मृतम, भूल गया क्या, अब रखा था कुछ ज़्यादा और तो भूल गया, हमको ध्यान नहीं कितनी चीज़ आपके पास रखी थी, तो चलो कुछ तो बचा लिया। अरे लोभ आ गया, रख लिया तो संपत्ति उसकी, फिर दे दिया। इस तरह एक कथानक और आता है कि चाय बेचने वाला दुकानदार चाय बेचता था। अब अंधेरे में किस सेठ जी आए, चाय खरीदा। अब वो पैसे उनको समझ में नहीं आया, समझ 10 का ही नोट है और था कुछ ज़्यादा का नोट, अब जितने का भी 100 का 1000 जो भी, फटाफट जल्दी में थे, निकाला, खींचा नोट, हाल पकड़ ले और दे दिया। अब उस लड़के ने देखा कि ये तो नंबर देख लिया गाड़ी का, अरे भैया चले गए, तो गाड़ी तेज चली गई, लेकिन उसने नंबर पढ़ लिया था। अब वो बार बार देखे कि इस नंबर की गाड़ी है। अब उसने उसको गाड़ी वाले को, चलती गाड़ी को रोका उस और कहा, सेठ जी रुको रुको, बड़ी मुश्किल से, वो तो रोक नहीं रहे, रुको क्या हुआ? अरे हाँ 10 रुपये की चाय खरीदी थी, और ये आप कितना रुपए देंगे? 200 का नोट है, तो इतना मैं पराया धन नहीं रखता हूँ, आप अपना पैसा ले जाओ, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी है। अरे आटा रख लेता क्या तेरे को, तूने चुराया थोड़ी था, मैंने दे दिया तो तूने लिया, इसमें तेरा क्या अपराध है? गलती तो मेरी है, मुझे नहीं देना चाहिए, देखभाल के देना चाहिए, रख लेता तू। नहीं, मैं मेहनत की कमाई जितनी है उतना ही खाता हूँ, उतना ही रखता हूँ, 2 पैसा भी बिना मेहनत का नहीं लेता हूँ। आपको ये पैसा लेना ही पड़ेगा, मैं गिफ्ट में दे रहा हूँ, नहीं मैं गिफ्ट का भी नहीं लूँगा, मैं तो अपनी मेहनत की कमाई उसी से जीविका चलाता हूँ, नहीं चाहिए मुझे आपका दाम।
ये है क्या ईमानदारी, बताओ। ये भारतीय संस्कृति कितनी पावन और पवित्र है। 2 पैसा भी हम किसी का नहीं लेंगे। अभी तो मोदी कहता है अरे ईमानदारी से खाओ, तो करोड़पति का गालियाँ देते हैं। अरे आज तू कहाँ से कहाँ नेता बन गया, सारा मेरा व्यापार ठप कर दिया इसने तो, है। लेकिन आप सोचो, ये बेईमानी का धन आज आपने रख लिया, प्रोग्रेस भी हो गया, अच्छी दुकान चल रही है, ऐशो आराम का जीवन है, सुखी जीवन है, लेकिन क्या पाप का बंध नहीं होगा क्या? ये पाप का बंध आज नहीं तो किसी दूसरे भाव में, किसी तीसरे भाव में चुकाना ही पड़ेगा। जितना धन बेईमानी का है उतना धन पानी में जाएगा ही जाएगा। एक दूध वाला था, दूध वाले तो आजकल सभी करते हैं, प्योर दूध कौन बेचता है, तो आधा दूध आधा पानी मिला के बेचता था। अब पुराने लोगों के पास तो भैया इतना तो 2 व्हीलर वगैरह नहीं था, कोई साइकिल बहुत हुआ तो पैदल भी चले जाते थे, पास देना है तो। अब उसको लग गई प्यास, गर्मी में जब लौटा दूध बेच बाच के पैसा इकट्ठा करके लौटा तो प्यास लगी, चल नदी के किनारे जाऊँ, थोड़ा स्नान भी कर लूँगा, ठंडक आ जाएगी। तो उसने अपने पैसे की जो थैली थी ना, एक पेड़ के पास ईंट के नीचे दबा के रख दिया। अब पेड़ के ऊपर कोई बंदर बैठा था, उसने ईंट से दबाते भी देख लिया। अब ये तो चले गए स्नान करने, अब जो नदी में तो डुबकी लगा रहे, इनका ध्यान नहीं हो, तो भैया हम जाएंगे तो ले लेंगे। अब देखा तो वहाँ तो थैली नहीं है, और यार मेरे तो हजारों 2-2,500 रुपये जो भी कमा के लाया कहाँ से। अब तो देखा कि बंदर के हाथ में थैली है, देख लिया उसने, अब प्रार्थना कर रहा है, हे हनुमान देव तुम तो बजरंग बली छोड़ दो, हमारी बहुत मेहनत की कमाई है। तो उसको दिखाता है ऐसे ऐसे, देख पानी में डाल दे रहा है। जितना बेईमानी का था ना उतना पैसा उसने पानी में डाल दिया, और जितना ईमानदारी का ठीक उसके पास गिरा दिया। वो क्या कहता है, पानी का धन पानी में गया, मेरा धन मेरे पास है, ले। क्या हुआ? आपको बंदर को तो ज्ञान नहीं था, लेकिन पुण्य और पाप वो कार्य ऐसा ही कार्य करवा रहा है। जो व्यक्ति कभी भी अपने इनकम का 10वांश मिनिमम बताया मैंने, कम से कम इतना तो निकालना ही चाहिए दान में। यदि दान में नहीं निकाल रहे हो तो वो भी निर्माल्य, माने आपके उपयोग का नहीं, तो फिर भी आपने अपने उपयोग में ले लिया, ये भी एक चोरी गई। पाप, चोरी का मतलब पाप बंध का कारण है, हम चोरी नहीं बता रहे। अब क्या होगा? ठीक है, बहुत सुंदर बिल्डिंग बना ली, दान नहीं करता था वो, अचानक किडनी खराब, अचानक हार्ट खराब, आईसीयू में रख लिया, 15 दिन तो फ्री का पैसा ले रहा है, डेड बॉडी रखे हुआ है शायद। अब खूब पैसा ले रहा है, खूब, तो पहले ये चेकअप वो चेकअप, भैया जितना भी बीमारी 2 नंबर का पैसा था, या तो बीमारी में जाता है तो छापा पड़ गया तो गवर्नमेंट ले गई। और इस भाव में मान लो नहीं भी गया तो वो कहीं ना कहीं तो टैक्स चुकाना ही पड़ेगा, चाहे अगले भाव में चुकाओ, चाहे तीसरे भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 10वें भाव में, कहीं ना कहीं चुकाना ही पड़ेगा। अरे इतनी चोरी तो मत करो जिससे अनंतान बंदी कसा, इतना तीव्र लोभ तो मत रखो। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना चाहिए उतना ही चलो रखो, कैसे भी रख रहे हो, किस प्रकार रख रहे हो, जीविका चलाना है तो हमें इतना धन तो चाहिए, रख रहे हो उतना। लेकिन विलासिता में पड़ करके शादी विवाह करना, 1 करोड़ वाला होटल लूँगा, ऐसा आइटम रखूँगा, सब रखूँगा, लेकिन किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई ग्रंथ छप रहे हैं, या किसी जगह विधि विधान चल रहा है, पूजन, अरे आप तो अभी बाद में आना, भी देखेंगे, बाद विचार करेंगे, जाओ इसको बोली। यदि ज़बरदस्ती ले भी ली तो 10 बरस हो गए, अभी तक जमा हुआ ही नहीं। क्या ये चोरी नहीं है क्या? ब्याज सहित दो, रखे हो तो बोली लेते ही मत। एक बार कहीं इसी तरह धार्मिक कार्यों के लिए कोई आयोजन चल रहा था, अब सब लोग अपनी दान राशि लिखा रहे थे। एक किसान आया, पगड़ी बांधे था, अच्छा यहाँ पगड़ी बांधते हैं राजस्थान में, अच्छे पगड़ी बांधे था, उसमें वो बोलता क्या, बोलो और यार 10 लाख 15 लाख,
ये तो फटा चिटा तो कपड़ा पहने हैं, जैसा बांधे हुए जैसे गांधी जी पहनते थे आधी धोती बा, और गंदा संदा कपड़ा है। कोई बोली ले रहा है, चुकाएगा भी कि नहीं चुकाएगा। लोग कहने ले भैया तू बोली तो ले रहा है, अब कितने दिन में चुकाएगा बता तो जा। अरे सेठ जी शांति रखो, मैं बेईमान नहीं हूँ, आपका धन यही दे के जाऊँगा। ठीक है भाई चल बोल, तू बोल रहा है बोले। पगड़ी उतारी, जितना उसका हिम्मत था उतनी बोली ली थी, और निकाल करके जो 5-7 लाख 10 लाख जितना था वहीं का वहीं हाल की हाल दे गया। क्या है देखो, आप सोचो। सादा जीवन उच्च विचार जिसको बोलते हैं, और इसका उल्टा कर दो तो मॉडर्न लाइफ, और रत्नत्रय की अपेक्षा देखो तो नीच विचार। कहें क्या बचाएंगा। अभी सोचो उसका उल्टा क्या होगा, उच्च विचार का उल्टा क्या होगा, लोभ विचार क्या होगा। हाँ आप सोचो, नमक रोटी खा लो, स्वयं भी खुश रहो और अन्य को भी खुश रखो। दूसरे का धन शोषण करके, गरीबों का धन शोषण करके जो राजा बनता है, आज राजा है कल खाकपति भी बन सकता है, कोई ठिकाना नहीं क्या हो जाएगा। निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वम अविशिष्टम, दूसरे ने दिया नहीं, हम क्या करें, हमको तो ऐसे मिल गया था हमने ले लिया। आपको जितना दे उतना ही पर आपका अधिकार है, यदि दिया नहीं है तो उसको लेने का भी अधिकार नहीं है। अब देखो हर दृष्टि से यहाँ रख रहे हैं। व्यापार करते समय घर में मान लो आप हो, संपत्ति तो आपके परिवार की ही है, लेकिन स्वामित्व तो अलग अलग है, स्वामित्व तो अलग अलग है। चाचा का है, काका जी हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, चचेरा भाई अपना ही पुत्र है, उसका भैया अपनी संपत्ति अपने हिसाब से है। अब मान लो कभी कोई ऐसा मौका मिला, लेना भी पड़ा, लेकिन तुरंत या तो फ़ोन से बता दो या जैसे बता दो कि मैंने इतना राशि आपकी थी और मैंने आपके स्थान से उठा ली है, ज़रूरत थी हम फिर आपको दे देंगे, या जैसा भी हो सूचना तो दे दो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी वहम हो जाता है कि किसी ने चुराया होगा, लेकिन रख लेता है कोई दूसरा। हम लोग प्रभात गिरी में थे, एक यात्री ऐसे ही आए और उन्होंने अपने बैग में सोने की माला रखी थी, जाप करने की माला। अब वो माला कभी कभी बैग में कैसा होता है ना, नीचे तक वो सामान उतर आता है, और ऐसे आप कितना टटोल मिली 10 बार उन्होंने खोला, चेन खोला, पूरा ऐसे उलट के झड़ा भी दिया तो भी नहीं निकला। अब उनको वहम हो गया कि यहाँ पर तो सफाई करने के लिए वही व्यक्ति आता है क्षेत्र वाला, उसी ने निकाला होगा, और वही भोजनशाला में भोजन परसता है, यहाँ से गुजरता रहता है बार बार। उसको इतना मारा लोगों ने, सबने कि तूने चुराया है, तूने चुराया है। उसको इतनी गहरी चोट पहुंची, उसने फिनाइल की गोली होती ना वो खाली कि हम तो मर जाएंगे। उसने अपराध किया भी नहीं था तो भी उससे पीटा जा रहा था बार बार, कई दिनों तक उसकी पिटाई होती रही। मार खाते खाते बेचारा लोह लुहान हो गया एकदम। उसने कहा हम तो, हमारे परिवार वाले मुझको इतना दंड दे रहे हैं, ठीक नहीं है। और फिर उसको जल्दी फटाफट हॉस्पिटल लेके बच तो गया खैर। फिर महीना 2 महीने के बाद फ़ोन आता है क्षेत्र में कि और वो जेब के अंदर ना कोई छेद छटका सा हो गया था, उसके अंदर से वो माला अंदर चली गई थी, मेरी माला मुझे मिल गई। अब बताओ क्या हुआ ये। अरे चली गई तो पाप पुण्य पर भरोसा रखो। उस दिन मैंने आपको बताया था कि पीछे बैठा हुआ जो 2 नंबर वाला सेठ था, उसने तो मंदिर में चोरी ही कर ली थी, 9 लाख का हार चुरा के ले गया था। उसकी पत्नी ने कहा नहीं, जिसका धन है उसको देकर आओ। वो देने जाता है, सेठ जी कुछ नहीं बोलते हैं, ये भी नहीं कहते कि मेरा है। उसने 10,000 रुपये ब्याज में मतलब धरोहर रखा था, तो जो गिरवी रखते ना ऐसे रख के दे भी दिया उसको 10,000 रुपये। लौटाने आए तो जब पैसा लौटाया तो कह दिया नहीं हार ले जाओ, अब भी नहीं कह रहे कि मेरा है। और हम देखा तो नहीं किसी को निकालते हुए, वहम पूर्वक कह दिया इसी ने निकाला होगा, इसी ने किया होगा।
तो कितना बड़ा अपराध होता है। ऐसे जाने अनजाने न जाने अपने जीवन में कितने कितने अपराध हमसे हो जाते हैं और हुआ करते हैं, होते रहते हैं। लेकिन आचार्य बता रहे जितने भी अपराध हैं बिना प्रमाद के कोई अपराध नहीं होता। प्रमाद तो है ही है, और जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ सभी पाप हैं। ना हरती, ना तो स्वयं लेता है, और अरे हम चलो हम मंदिर के गोलक में डाल देंगे, हम थोड़े रख रहे हैं। अरे 10,000 का थैली मिल गई थी रास्ते चलते, अब चोरी का पाप लगेगा। लिखा है पुस्तक में कि रखना नहीं अपने पास पराया धन, हम तो मंदिर में डाल। अरे तो चोरी का धन मंदिर में डालना क्या? चोरी का धन मंदिर में डालना भगवान के दरबार में, और उल्टे न्यायोपात धन डालो मंदिर में डालना ही है तो मंदिर में क्यों डाल दोगे? अरे उठाना तो पड़ेगा और कोई दूसरा ले जाएगा। इसका मतलब धन के प्रति आपका गहरा राग है, उसको वहाँ से उठाना ही चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते। वो खड़े रहो आप, या आप उसको ऑनलाइन से, कैसे आजकल तो बहुत सारे साधन हैं कि ये हमको चीज़ यहाँ मिली थी, अमुक चीज़ मिली थी, डिटेल मत बताओ, मेरे पास है, जिसका उठा के ले जाना। मालिक के पास रखा दो, किसी के पास रखा दो। मंदिर में ही यदि मिला है तो मंदिर में ही मिला है तो इसका मतलब पूजन करने कोई आया, कोई दर्शन करने आया, उसी गिराया, भाई ये सूचना दे दी ये चीज़ है जिसका ले जाओ। लेकिन गोलक में डाल दिया। अब गोलक थोड़ी कहेगा कि मेरे पास तेरी थैली आ गई है, गोलक बोलेगा क्या? नहीं। परिणामों की भी शुद्धि तो रहती है, लेकिन फिर भी पाप का बंद होने का कारण बन जाता। नीतम व सुविस्मृतम व परस्म अविशिष्टम, न हरति, न स्वयं अपहरण करता है, न उस चोरी की वस्तु किसी दूसरे को देता है, न मंदिर में रखता है। इसी को अकृस, ये स्थूल चोरी का त्याग हुआ। सूक्ष्म में एक व्यक्ति कहने लगा, इसमें लिखा है कि बिना दिए लेना नहीं, तो ठीक है, अब क्या? आप मंदिर में गए, डिब्बी लेके गए, द्रव्य लेकर के गए, सब कुछ किया, किसी ने कहा जो मंदिर में चला आता है वो निर्माल हो जाता है, तो भैया निर्माल हो गया क्या? वेदी पर जो चढ़ा दिया वो निर्माल हुआ, लौटा के तो लाएगा ही लाएगा, वो तो अपनी चीज़ तो अपनी लौटा कर ही लाएगा, ऐसा थोड़ी है। स्वामित्व तो हटने के बाद जब तक उसके प्रति स्वामित्व है, अब बर्तन वगैरह हैं उसमें पूजन करते हैं, फिर वापस मंदिर में दूसरी बार काम में आता है, तीसरी बार काम में आता ही है, और चढ़ाते रहते हैं, फिर द्रव्य काम में लेते रहते हैं। छत्र वगैरह हम तो यहाँ तक देखते हैं ना कि जैसे छत्र के जो क्षेत्र वाले बैठते हैं ना लेकर के, वो चढ़ाया हुआ है छत्र ले आते हैं, और कोई 500 में चढ़ा रहा, चलो 500 ही सही, कोई 1000 में चढ़ा रहा, 1000 वही छत्र दे देते हैं। वो 1000 का है क्या? है तो 5-7 हज़ार का, और आपको हाँ भगवान को छत्र चढ़ा रहे हैं। ठीक है, पुण्यार्जन तो हो रहा है, क्योंकि आपने कोई यहाँ पर उसकी बात नहीं है, वो कमेटी वाले ने ये व्यवस्था बना रखी है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि चढ़ाया हुआ था, वो तो चढ़ाया हुआ था ना। अगर आप उतना पैसा गोलक में डाल दो, वहाँ पर चढ़ा दो, दोनों में तो हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, गलत नहीं है, लेकिन अपना दूसरे का ही द्रव्य हुआ और चढ़ाया हुआ। प्रायः करके माली लोग क्या करते हैं, बादाम है, लौंग है, सब पूरा बेचते हैं, और आप क्या कहोगे, सस्ता वाला दे दो। अब वो क्या करेगा ना, चढ़ाया। ऐसे गिरनार में एक बार क्या हुआ, हम लोग थे तो एक जैन का ही दुकान था, तो वो अच्छी बड़ी बड़ी बादाम, कोई कितनी बड़ी लबड़ी बादाम थी, कोई उसमें छोटी भी थी, कोई मध्यम साइज़ की भी थी। लेकिन जो 500 किलो, मुझे क्या पता, ब्रह्मचारी मान लो 500 किलो वाला है, वो 200 किलो में 200 रुपये किलो में दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात, 10-15 किलो खरीद, खुशी लेके आ गए, अरे सस्ता मिल रहा, खरीद लो। अब फिर हम लोगों के पास ध्यान से देखा, अरे कोई में चंदन भी लगा हुआ है, कोई में कुछ, इसका मतलब ये तो चढ़ाया है, और आप लेके आ गए खरीद के, सस्ता मिल रहा है ना, इसलिए ले लो। मालूम पड़ रहा है कि चढ़ाया है। एक गिरी है ना जो चिटक रहता है, इसकी तेल निकाल लेते हैं, तेल निकाल करके और फिर
आप वहाँ से यहाँ सस्ता मिल रहा है खरीद लो, ठीक है खरीद लिया, तो वो तो आपने पैसे देकर लिया, कोई वैसी बात नहीं है, यहाँ भी चत्र वाली बात नहीं है। लेकिन जो बादाम गिरी है, मतलब जो आप ले रहे हो, लौंग खरीद रहे हो, सस्ता खरीदना, चढ़ा ही ले रहे हो ना, लोभ बस ले रहे हो आप, वहाँ लोभ है। क्योंकि कॉमन रेट तो है मान लो 500 का, जितना 700 का रेट है, और आपको उस रेट से नहीं देख रहे, बहुत आधा ही रेट में दे रहा है, तो कोई ना कोई कारण है, ऐसे कोई बेवकूफ़ थोड़ी जो दे देगा। जहाँ तक कोशिश, हम ये तो इसमें नहीं कर रहे कि भाई अब आप जानो कितने अंश में पाप कितने अंश में पुण्य, मैं तो इसकी डिटेल व्याख्या नहीं दे सकती क्योंकि युग के अनुसार कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट बता रहे हैं कि निरतिचार व्रतों का पालन, निरतिचार व्रतों का पालन तो तभी होगा जब हर जगह विवेक पूर्वक सोच समझ करके, भले ही रफ चावल चढ़ाओ, भले ही हमारे पास बादाम नहीं, हम नहीं चढ़ा रहे हैं, ज्वारी चढ़ा के आई थी शिखर पर, शिखर की वंदना करने गई समय शिखर की, तो बुढ़िया ज्वारी चढ़ा के आ गई थी और हो गया था रत्न। दान करो स्वशक्ति के अनुसार, शक्तितस त्याग शक्तितस तप, दान भी इस त्याग में ही शामिल है। निश्चय ने भी उसको त्याग कहते हैं और व्यवहार नहीं की भूमिका में दान कहते हैं। अब आपको दान और त्याग में क्या अंतर है? दान तो उत्तम से उत्तम वस्तु का, उत्तम श्रेष्ठ जो पात्र है उनके लिए दिया जाता है, और त्याग विकारों का किया जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विकृतियों का त्याग किया जाता है। जब अंदर से विकृति हटेगी, लोभ घटेगा, लोभ हटेगा, तब आप दान करोगे। समझ में आया? कहा था ना एक दिन एक व्यक्ति गया, महाराज चने का त्याग करा दो। क्यों भैया चना? अरे महाराज दांत टूट गया, चना तो खाता ही नहीं, चलो त्याग कर देता हूँ, क्या हो गया? अरे क्या है, त्याग है क्या? जिस चीज़ जो चीज़ बहुत अधिक पसंद है, आपको रुचिकर है, खाते ही हो, उस लोभ को जीतने के लिए, राग को हटाने के लिए, कषाय जो हमारी तीव्र अनुराग चल रहा है उसको माइनस करने के लिए हम त्याग करते हैं, विकारों का त्याग। अब तो डॉक्टर ने कह दिया है कि तुमको तो आलू नहीं खाना पड़ेगा, ये बीमारी हो गई, इसमें आलू हानिकारक है, तो चलो महाराज के पास जाऊंगा और आलू का त्याग कर दूंगा। और उसके पहले महाराज कहते रहे, कई चातुर्मास हो गए, और मैं नहीं छोड़ता, मेरे को तो आलू पसंद है तो आलू खाऊंगा, वो तो आलू पसंद है मैं आलू खाऊंगा। संबर और निजरा, अब तो आपने शरीर पोषण के लिए त्याग कर दिया, ठीक है पुण्य आर्जन तो होगा, दोनों ही है, शरीर पोषण भी हो रहा और कुछ किसी बहाने छूटा तो सही। लेकिन श्रेष्ठ तरीका तो ये है कि मुझे पंचेंद्रिय विषयानुराग के प्रति विजय प्राप्त करना उस पर, तो जो अच्छी से अच्छी वस्तु जो मुझे पसंद है और शरीर के लिए भी हानिकारक नहीं है, हम तो उसे ही छोड़ रहे हैं। ये है त्याग और राग। चोरी भी राग बस ही करेगा, धन संपत्ति के लिए ही करेगा। चोरी क्यों करता है? ऐसे अंजन चोर तो देखो, विद्युत चोर, अंजन चोर की कहानी आती है। वो जम्बू स्वामी जब अनेक कन्याओं के साथ उनका विवाह, कितनी 7-8 कन्याओं के साथ विवाह हो गया, और एक से एक सुंदर कन्याएं, और चोर घुस गया था चोरी करने। कौन सा चोर था? विद्युत चोर। अरे आई माँ, इतनी दुखी क्यों हो रही हो तुम? बेटा तू अच्छा हुआ आ गया, तो ले जा सारा धन, मैं तेरे को दे रही हूँ। मेरा पुत्र तो प्रातः काल होते ही दीक्षा ले लेगा, मैं इस संपत्ति को लेके क्या करूँगी, ले जा। अरे वाह, हीरा मोती माणक इतना धन स्वयं दे रही है, और मैं पराये धन को खसोट के लाता हूँ। कारण क्या है माँ? दीक्षा क्या होता है, क्यों ले रहा? ऐसा है जैन धर्म में, दीक्षा मोक्ष मार्ग का कारण है। अच्छा, तू दुखी मत हो, तेरे पुत्र को मैं नहीं जाने दूंगा, मेरे पास बहुत कला है, रुक जाएगा वो, तो नहीं लेगा दीक्षा। अगर वो दीक्षा ले लेगा तो मैं भी दीक्षा ले लूँगा। लेकिन उनका वैराग तो बहुत प्रबल था, एक से एक कथानक सुनाता गया, जिससे कि वो रानियाँ भी सुना रही थी, ये भी प्रयास करता रहा किसी तरह ये दीक्षा ना ले, रुक जाए, लेकिन नहीं रुके, वो तो चल दिए। अब विद्युत चोर को भी समझ में आती है, लौकिक संपत्ति पाप बंध का कारण है। आज मौज मस्ती उड़ा रहा हूँ, कल ये भयंकर दुख
दारिद्र्य का कारण बनेगा। बेईमानी पूर्वक अर्जित किया हुआ धन दुख दारिद्र्य का कारण बनता है। इस भव में नहीं बना तो किसी न किसी भव में बनेगा। जब आपके उपार्जित पाप का उदय काल आएगा, आबाधा काल पूरा होने के बाद, आबाधा काल पूरा होने के बाद जब उदय में आएगा, आपको आबाधा काल क्या है? अगर आपने एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर किसी कर्म का बंद किया है तो 100 वर्ष की आबाधा पड़ेगी, अर्थात 100 वर्ष तक उसमें उदय में आने की योग्यता ही नहीं है। अभी तुरंत बीज बोया, तुरंत पेड़ निकल गया, तुरंत आम फलने लगेगा क्या? नहीं फलेगा ना, काल कुछ सीमित है ना सबका। तो इसी तरह उपार्जित जो बंधा हुआ जो कर्म है उसमें भी कुछ गणित चलता है, ऐसे गणित चलते हैं कि वो आबाधा काल जब पूरा होगा तभी वो उदय में आएगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है तो 100 वर्ष की आबाधा पड़ेगी। अब आपने 10 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कितने स्थिति को लेकर के कर्म बंद किया, उसके अनुसार ही वो उतने काल तक तो चुप बैठेगा। आबाधा काल पूरा होने के बाद उद्यावली चालू होगी। लेकिन दुख, पाप का फल दुख है तो दुख उठाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बहुत चक्री अर्धचक्री आदि का जीवन बहुत सुखी रहा, लेकिन जो धर्म मार्ग पर लग गए उनकी तो भावली सुधर गई, और जो नहीं लगे वो आज भी नरकों की यातना सहन कर रहे हैं। जो भी है, नाम लेने से क्या मतलब। तो यहाँ बता रहे हैं कि ध्यान रखो, यदि सादा जीवन उच्च विचार रहा तो रत्नत्रय की भी रक्षा हुई, पाप से भी बचे, आगे का भाव भी सुधरा, पूर्वकृत कर्मों की निजरा भी हो रही है, और जीवन सुखी सुखी रहेगा। कभी भी दुख दारिद्र्य नहीं आता। चमड़े का व्यापार करना जो वर्जित, जिससे कि निरंतर पाप का बंध होता है। ईमानदारी से खा रहे हो लेकिन चमड़ा बिना जीवों को मारे आ गया क्या? नहीं आया। चमड़े का बेड, चमड़े की बैग रखते हो आप, कुछ को रखते हो, तो जितने जीव दुनिया में मर रहे हैं, आपने तो एक ही बैग खरीदा, लेकिन हिंसा तो आप खरीदते हो इसीलिए होती है। पूरे जीवों को मारने का पाप लगेगा प्रत्येक खरीदने वाले को। आपको ऐसे कैसे? अरे श्रीपाल ने निंदा करी थी मुनिराज की। कुष्टि कौन बता? श्रीपाल कुष्टि बता। क्या किया था उसने? पूर्व भाई मुनि महाराज को कुष्टि कह दिया था, भांड कह दिया था, पर आने वालों ने तो कहा नहीं था। सहपाठी थे, बैठे थे चुपचाप, मजा मौज, मतलब अंतरंग में तो उसका निषेध नहीं कर रहे ना। राजा के सामने कैसे निषेध करे? चुप रहे। लेकिन भोगना सभी को 700 के 700 कुष्टि हुए थे पूरे। क्यों भाई? उन्हें तो पाप किया ही नहीं था, क्यों हो गए? बहुत कठिन है जैन धर्म, और बहुत सरल भी है। बस लोभ छोड़ दो, जिनसे पाप का बंध होता है उन क्रियाओं को मत करो। विविक्तम करोति पापातिथि विवेकः। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान श्रावक के लिए भी तो बता रहे हैं। भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखो। श्रद्धा होगा तो विवेक जागृत होगा। श्रद्धा है, विवेक जागृत है तो अपने आप पाप से भीति हो जाएगी और पाप का कार्य वो नहीं करेगा। अब अतिचार बता रहे हैं। टाइम ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, 9:30 हो गया। चलो, देर से शुरू हुआ था, मैं क्या करूँ, रहने दो। जब बोलो परम पूज्य अपथम गणनियारिका रथ श्री 105 विजयमती माता जी की जय। सब चीज़ की ट्रेनिंग आप लोग ले लेते हो एक से एक, इसकी भी ले लो ना।